हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 19 मार्च 2026 दिन गुरुवार। जी हाँ, ये वो दिन है जिस दिन कल्कि भगवान अपने हाथ में सारी दुनिया की सत्ता ले लेंगे। सारी दुनिया पर कल्कि भगवान का राज होगा, यानी कलयुग से सत्ता छीन ली जाएगी और कल्कि के पास सत्ता आ जाएगी। यानी अधर्म कलयुग से सत्ता ले ली जाएगी और धर्म यानी कल्कि के पास सत्ता आ जाएगी। इस दिन से धर्म पर चलने वाले जितने भी लोग हैं इन्हें फर्श से अर्श पर बिठा दिया जाएगा और जितने भी अधर्मी लोग हैं इन्हें अर्श से फर्श पर बिठा दिया जाएगा इस दौरान। और जितने भी धर्मी लोग हैं, अच्छे लोग हैं, इनकी संख्या ज्यादा बचेगी और जितने भी अधर्मी लोग हैं इनकी संख्या बहुत कम हो जाएगी। आप इस दिन, इस तारीख को नोट करके रख लें। आप खुद देखेंगे कि इस दिन के बाद से धर्म जो है वो अपने चरम पर होगा। आज जो अधर्म का बोलबाला है ये सारा बोलबाला खत्म हो जाएगा और धर्म का उत्थान जो है वो चालू हो जाएगा। अब दोस्तों, कल्कि कैसे अपने हाथ में सत्ता लेंगे, किन के माध्यम से वो कार्य करेंगे, वो भी आज मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, कलयुग को मशीन का युग बोला जाता है। कलयुग को बोला जाता है कि यह मशीन का युग है। लेकिन क्या आपने कभी देखा कि कलयुग ने आकर खुद स्वयं कोई मशीन बनाई हो? मशीन का युग बोला जाता है, टेक्नोलॉजी का युग बोला जाता है। यानी इस युग में इतनी सुविधाएं होती हैं कि जो और किसी युग में नहीं होती। ये बात सत्य है। कलयुग को सबसे ज्यादा दिमागदार बताया गया है और कलयुग ने इस सारी दुनिया में मशीन की रचना करी है, इसीलिए इसको मशीन का युग बोला जाता है, आयरन एज बोला जाता है। लेकिन क्या कभी आपने देखा कि कलयुग ने स्वयं कोई मशीन बनाई हो? आज अगर कोई खड्डा खोदना होता है तो जेसीबी 5 मिनट में आकर सारे खड्डे खोद जाती है। पहले लोगों को कितनी मेहनत लगती थी खड्डे को खोदने में। तो इस मशीन का आविष्कार किसने किया? कलयुग ने किया। लेकिन क्या कभी कलयुग धरती पर उतरा और उसने इन मशीनों का आविष्कार किया? नहीं। कलयुग ने आविष्कार कराया। किससे कराया? मानवों से कराया। यानी चाहे कलयुग हो चाहे कल्कि हो, ये सारे अपने कार्य जो है ये मानवों के द्वारा ही कराते हैं। ये दोनों ही अदृश्य शक्ति हैं जो कभी दिखती नहीं, निराकार शक्ति है, कलयुग और कल्कि। तो जैसे कलयुग ने आज सब कुछ, जितना भी आपका विकास है ये सब मानवों के द्वारा कराया है। बड़ी बड़ी मशीनें बनवाई हैं, मानवों के द्वारा कराई हैं। आज जितना भी पाप हो रहा है, बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं, जितना भी अधर्म हो रहा है, कलयुग मानवों के ऊपर बैठकर ये सब करा रहा है। यानी मानवों की बुद्धि पर बैठकर कलयुग अपना साम्राज्य इकट्ठा कर रहा है। तो ऐसे ही कल्कि भी मानवों के ऊपर बैठकर अपना साम्राज्य जमाएंगे। कल्कि वो एक निराकार शक्ति है, लेकिन वो मानवों के ऊपर बैठकर कार्य करेगी। अब इन सब मानवों में भी एक मानव ऐसा होगा जिसे कल्कि सबसे ज्यादा प्यार करते होंगे। अब उस मानव की क्वालिटी क्या होगी, क्यों कल्कि उसे सबसे ज्यादा प्यार करते होंगे? उसकी क्वालिटी कुछ इस प्रकार होगी कि उसमें लोभ, लालच, ये सब चीजें बिल्कुल नहीं होंगी। छल कपट बिल्कुल नहीं होगा। पैसे से उसको रत्ती मात्र प्यार नहीं होगा। बस पैसा उसको इतना चाहिए होगा कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधु भूखा ना जाए। यानी आप ये कह सकते हैं कल्कि को सबसे ज्यादा प्यार उस व्यक्ति से होगा जो इस सारे संसार से प्यार करता होगा, जो एक दुखी इंसान को देखकर उसका मन पूरा दुखी हो जाता होगा। ऐसे इंसान पर कल्कि भगवान सबसे ज्यादा कृपा करेंगे और उसी इंसान को कल्कि अवतार बोला जाता है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, उस इंसान की पूजा करने से या उस इंसान के पास बैठने से आपका उद्धार नहीं होगा। आपका उद्धार तो आपके कर्म ही करेंगे। जैसे कल्कि को कल्कि अवतार बनाने वाले और कोई नहीं, उसके शुद्ध कर्म है। असल में कल्कि भगवान की ये पावन शक्ति उस इंसान के अंदर काम करेगी जिस इंसान के कर्म बिल्कुल साफ होंगे। तो कल्कि को भी कल्कि बनाने वाले उसके कर्म हैं। ऐसे ही आपको भी मोक्ष तक ले जाने वाले केवल आपके कर्म होंगे, क्योंकि निराकार कल्कि ही आपके कर्मों का फल आपको देगा। वो मानव कल्कि आपका कोई उद्धार नहीं कर सकता। उस मानव कल्कि का बस एक कार्य होगा, वो मानव कल्कि सारे धर्म जातियों की पुस्तकों से,
सभी को एक ईश्वर का ज्ञान कराएगा कि तुम आज जो ईश्वर के नाम पर लड़ रहे हो, असल में तुम सब एक ही की संतान हो और वो ईश्वर ये है, तुम सबको इसकी पूजा करनी है। उस मानव का केवल इतना कार्य होगा कि वो सारी दुनिया को धर्म का पाठ पढ़ाएगा, सबको एक सूत्र में बांध देगा। उसका काम ये होगा। लेकिन करने वाली वो अदृश्य शक्ति है कल की, जो निराकार शक्ति है। कार्य सारे वही करेगी, आपके दिन भी वही बदलेगी। तो असल में जब ये परिवर्तन इस दिन से चालू हो जाएगा तो कल की भगवान जितने भी धर्म पर चलने वाले लोग हैं उन सबके माध्यम से धर्म की स्थापना करनी चालू कर देंगे। अब एक तरफ तो मैंने आपको बताया एक मानव ऐसा होगा जिसके पीछे पूरी दुनिया चलेगी, उसी को कल की अवतार बोला जाएगा। लेकिन वो भगवान नहीं होगा, वो सबको स्वयं बताएगा कि तुम जो आज तक ये मानवों को भगवान मानते आए हो, ये तुम्हारी गलती है। अब तुम मुझे भी भगवान मानकर बैठोगे, लेकिन मैं तुम्हारे पापों को नहीं काट सकता, क्योंकि मैं एक मानव हूं, मुझे पसीना आता है, मेरे अंदर गंदगी है, गंदगी का भंडार है, मेरी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन भगवान जो है वो अजन्मा है, अविनाशी है। तुम सब उसकी पूजा करो, मेरी पूजा मत करो। उस मानव की यह विशेषता होगी कि वो खुद की पूजा नहीं कराएगा और भगवान का, असली भगवान का तुम सबको ज्ञान कराएगा। इसीलिए भगवान उसको चुनेंगे, क्योंकि उसके अंदर यह भाव होगा कि वो अपना मान सम्मान नहीं चाहेगा, वो परमात्मा का मान सम्मान करवाएगा। इसीलिए कल की उसको चुनेंगे। अब कल की एक तो इस मानव को चुनेंगे, अब 3 श्रेणी के मानव को कल की चुनेंगे धर्म स्थापना के लिए। जैसे आपने देखा होगा आज हमारा कोई प्रतियोगिता होती है तो उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 तरह के प्राइज मिलते हैं। ऐसे ही सतयुग में जाने वाले लोगों की भी श्रेणी होगी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब दोस्तों होगा क्या, जब यह विनाश होगा तो नई सृष्टि की रचना चलेगी। आपने देखा होगा, बोला जाता है मुसलमान भाइयों में कि परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची और अपने तख्त पर जा विराजा। तो असल में परमात्मा जो क्षण भर में सृष्टि रच रखते हैं उन्हें 6 दिन नहीं लगे। लोग ये 6 को अंक समझ लेते हैं, ये अंक नहीं है। 6 कहते हैं पतन को, यानी विनाश को। आप देखिए, जिसका, जैसे आप समझ सकते हैं अक्षय, अक्षय किसको बोला जाता है, जिसका कभी विनाश ना हो। आ माने नहीं, क्षय माने विनाश, जिसका कभी विनाश नहीं हो। और क्षय माने विनाश, यानी जिसका विनाश हो जाता है उसको बोला जाता है क्षय। तो 6 दिन में सृष्टि रचना, इसका मतलब यही है कि एक तरफ विनाश चल रहा था, एक तरफ परमात्मा नई सृष्टि की रचना कर रहा था, अपने लोगों को चुन रहा था। तो एक तरफ अब विनाश चलेगा और एक तरफ नई सृष्टि की रचना के लिए लोग चुने जाएंगे। अब ये लोग जो चुने जाएंगे 3 श्रेणी के होंगे। इन 3 श्रेणी में फर्स्ट, पहली श्रेणी के लोग जो है उन सबको राजा बनाया जाएगा, उन सबको राजपाट दिया जाएगा, राजा बनाया जाएगा। अब राजा कैसे बनाया जाएगा, इन सब में वो जो कल्कि मानव होगा जिसे ईश्वर सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, वो भारत का राजा बनेगा। और बाकी जो लोग सत्य पर चले हैं, अधर्म का कभी साथ नहीं दिया, जिनके सत्कर्म उस कल्कि मानव से थोड़े कम हैं, उन सबको एक एक देश का राजा बना दिया जाएगा। अब आती हैं सेकंड श्रेणी के लोग। उन सेकंड श्रेणी के लोगों में वो होंगे जिनके सत्कर्म उन लोगों से थोड़े कम हैं, तो उन्हें राज दरबार में किसी उच्च श्रेणी की पदवी दे दी जाएगी। एक आते हैं तृतीय श्रेणी के लोग। इन तृतीय श्रेणी के लोगों में वो लोग होंगे जिन्होंने अधर्म भी करा है लेकिन सत्कर्म भी इनके अच्छे रहे हैं। इन सबको थोड़ा दंड दिया जाएगा, उसके बाद इन सबको सतयुग में आम मानव बना दिया जाएगा। तो ये 3 श्रेणी के लोग होंगे जिन्हें कल की भगवान सारा राजपाट पूरी धरती का सौंप देंगे और इनसे कहेंगे जाओ, अब ये तुम्हारा राज्य है और इस पर तुम मजे करो, पूरी धरती तुम्हारी है। कोई गरीब नहीं होगा, कोई लाचार नहीं होगा, कोई बीमार नहीं होगा, हर तरफ धर्म ही धर्म होगा। इसीलिए रामचरितमानस में भी बोला गया है, सतयुग सब योगी विज्ञानी, यानी सतयुग में सभी लोग योगी होते हैं, सभी लोग ईश्वर के परम मित्र होते हैं। आप ऐसा समझ लीजिए। तो ये वक्त 19 मार्च 2026 से इसकी शुरुआत हो जाएगी, दिन गुरुवार से। वो निराकार शक्ति कल की अपने सारे अच्छे भक्तों को, धर्मात्मा भक्तों को राजपाट के लिए तैयार करना चालू कर देगी और अधर्म का नाश होने लगेगा।
आपने देखा होगा भविष्य मालिका में भी इन्हीं सालों में बताया गया है कि केवल थोड़े से लोग धरती पर बचेंगे। तो कल्कि भगवान की ये प्रक्रिया जो है ये चालू हो चुकी है। इस 1 साल में आप इतना विनाश देखेंगे जो इस धरती पर कभी हुआ नहीं है, और पूरी तरह से आप उस कल्कि अवतार को, जिस मानव के अंदर कल्कि की शक्ति काम कर रही है, उसे पूरी तरह से आप तभी पहचान पाएंगे, वो तभी प्रकट होगा जब तृतीय वर्ल्ड वॉर हो जाएगी और पूरी प्रलय हो जाएगी। जब धरती पर केवल सारा विनाश हो जाएगा, कुछ लोग बचेंगे और उन सब का नेतृत्व एक इंसान करेगा, उसी को कल्कि अवतार बोला जाएगा। उस कल्कि की पहचान अभी नहीं हो सकती, कोई भी सूरमा उस कल्कि की पहचान नहीं कर सकता। वो गुप्त तरीके से कार्य कर रहे हैं और उसे कार्य कराने वाली वो निराकार शक्ति है, और उसे खुद को भी नहीं पता है कि वो कल्कि है। कबीर साहब की शब्दावली में भी दिया गया है कि कामनी रूप में सकल कबीरा मृगा चरिंदा होई, और बड़े बड़े ऋषि मुनिवर ठापे पकड़ सके नहीं कोई। कल्कि अवतार को बड़े बड़े ऋषि मुनिवर जो हैं पिछले जन्म के, वो सब ढूंढने की कोशिश करेंगे। आज जो कल्कि अवतार को ढूंढ रहे हैं ये भी किसी ना किसी जन्म के ऋषि, बड़े बड़े ऋषि और मुनि हैं जो आज कल्कि अवतार को ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये भी उसको नहीं पकड़ पाएंगे। कामनी रूप में सकल कबीरा मृगा चरिंदा होई, और बड़े बड़े ऋषि मुनिवर ठापे पकड़ सके नहीं कोई। उस कल्कि अवतार को कोई नहीं पहचान पाएगा। यानी कलयुग इतनी लीलाएं खेलेगा, इतना अत्याचार करेगा कि कल्कि को भी लगने लगेगा कि शायद मैं कल्कि नहीं हूं। वो भी अपने आप को भूल जाएंगे। लेकिन जब बिल्कुल अंतिम समय आ जाएगा, महाप्रलय चल रही होगी, वो धर्मात्मा लोग हर जगह से बचते जा रहे होंगे। परमाणु गिर रहा होगा, वो बचते जा रहे हैं। प्रलय पानी आ रहा है, वो बचते जा रहे हैं, और उन सब का नेतृत्व करने वाला एक इंसान होगा। तब लोगों को लगेगा हाँ यही कल्कि है। तो मेरे भाइयों, इस 1 साल में समझ लीजिए आप छटनी हो रही है, और 1 साल के बाद किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इसके बाद ये होगा कि चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, और 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। ये जमीन और आसमान ये चक्की है, इस चक्की को चला दिया जाएगा। ये सब चक्की पीसने लगेगी, और जो मूल होगा, जो अच्छे धर्मात्मा लोग होंगे वही बचेंगे, सब बाकी सबका विनाश हो जाएगा। अगर आपको ये बात समझ आई हो तो मेरी बात से का निष्कर्ष यही है कि कल्कि को ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपके कर्म अगर साफ है तो कल्कि स्वयं तुम्हें ढूंढेंगे। तो कल्कि को ढूंढने में अपना समय मत गवाओ, अपने आप को अभी से पवित्र कर लो, और कल्कि तुम्हारे साथ अभी से हो जाएंगे। तो मेरे भाइयों, आप सभी के पास अब ये थोड़ा समय बचा है, अपने आप को इतना पवित्र कर लो, और आप यकीन नहीं मानोगे कि इतना सुख आप सबको दिया जाएगा। अभी जो ये तुम दुख झेल रहे हो, ये सुई की नोक की बराबर है जन्नत के सुख के। यानी वो सतयुग का सुख इतना भारी है कि अभी का दुख जो है तुम्हें ये सुई की नोक की बराबर लगने लगेगा। तो इसीलिए धर्म पर बने रहे, धैर्य ना खोएं, तुम सबका समय आएगा। तन मन से सच्चा रहे जो सतगुरु गाए, काल कभी रोकता नहीं देता राह बताए। अगर आप तन मन से सच्चे हैं तो काल आपको परेशान तो जरूर कर सकता है कलयुग, लेकिन रोक नहीं पाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें। लाइक करने के बाद हाइप का ऑप्शन आएगा, कमेंट में हमें हाइप में मार्क्स दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और हो सके तो हमारे भाई हमारे चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकें, ताकि हम धर्म की बात को इस दुनिया के सामने तक लेकर जा सकें। हर हर महादेव।